बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी। सब्जाजार, सैदपुर, नागरा चौक की बिजली दोपहर से बंद है। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। सब्जाजार, सैदपुर, नागरा चौक की बिजली दोपहर से ही बंद है और बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासिर है। 270 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी घंटों मुअत्तल रही। बिजली की तवील बंदी से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। शहर के बेशतर इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रही। सबसे ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने की शरात नॉर्दर्न सर्कल में रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से गुलशन रावी, रावी रोड, करीम पार्क, कोट अब्दुल मालिक, शाहदरा, बदामी बाग, शाद बाग, अमीन पार्क समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम रहे। सेंट्रल सर्कल में 111 जबकि ईस्टर्न सर्कल में सबसे कम फीडर स्ट्रिप हुए। फीडर ट्रिप होने की वजह से समनाबाद, इकबाल टाउन, ड्राइव इन रोड, न्याज बेग के अतराफ में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। मॉनसून की बारिश ने हफ्स और गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश से पौष इलाकों में भी 1 फुट तक पानी खड़ा हो गया। इस्लामिया पार्क, कोट लखपत, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके झील का मंजर पेश करते रहे। गुलशन रावी, फैसल टाउन, वाबदा टाउन, गुलबर्ग, सदर, मुगलपुरा, बागबापुरा में बादल खुल के बरसे। मोटरसाइकिलें पानी में जवाब दे गईं। केनाल रोड के किनारे दरख्त गिर गए। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहा। दोपहर 3 बजे के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज हवाओं के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गार्डन टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। टाउनशिप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत और पीको रोड से मुल्हिका इलाकों में फुटपाथ भी पानी में डूब गए। मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गयी और शहरी परेशानी से दो चार रहे। बारिश के बाद इस्लामिया पार्क का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सदर और वॉल्टन की सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। बारिश के बाद भी पानी का फौरी निकास न किया जा सका। पोश इलाकों में भी पानी जमा रहा। केनाल रोड पर दरख्त तेज हवा और बारिश का दबाव बर्दाश्त न कर सके। वार्डन्स ने दरख्तों को हटाकर ट्रैफिक की रवानी मुमकिन बनाई। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरी परेशानी से दो चार रहे। निकासी आब में बेहतरी के दावे पानी में बह गए। बारिश के बाद शहर के अक्सर इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। शहरी परेशानी से दो चार रहे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। मानसून की बारिश ने इंतजामिया के दावों की कली खोल दी। गुलशन रावी, इचरा, बादामी बाग, मिसिशा या रेलवे स्टेशन के गुंजान आबाद इलाके हों या गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जोहर टाउन के पोश इलाके, हर जगह सड़कों पर पानी खड़ा हो गया और बारिश के घंटों बाद भी पानी का फौरी निकास मुमकिन न हो सका। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक भी मंजरे आम से गायब रहे और असिस्टेंट कमिश्नर भी कहीं नजर न आए। हरबंसपुरा का इलाका आमिर टाउन भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। मियां मीर कॉलोनी, मुगलपुरा में भी कुछ ऐसे ही मनाजर देखने को मिले। शहरी बेबसी की तस्वीर बने रहे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन 38, लक्ष्मी चौक 30, गुलबर्ग और पानी वाला तालाब में 27 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा 33, जेल रोड 14, निश्तर टाउन 10, समनाबाद 22, इकबाल टाउन 21, मिसिशा 25, मुगलपुरा 24 और कोट लखपत में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर खवातीन से बदतमीजी की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ओबाश नौजवान मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार खवातीन को हिरासा करते रहे। आईजी पंजाब ने वाकई का नोटिस लेते हुए सीजीपीओ गुलाम महमूद डोगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। उबाश नौजवानों ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार ख्वातीन से बदसलूकी की एक और वीडियो वायरल हो गई है। मोटरसाइकिलों पर टोलियों की शक्ल में जाने वाले नौजवान मुसलसल ख्वातीन को हिरासा करते रहे। एक उबाश ने इखलाक से घिरी हरकत की, जबकि साथी उसे रोकने की बजाय हौसला बढ़ाते रहे। लड़कियां रिक्शे में डरी सहमी बैठी रहीं। लड़के बाज ना आए तो एक ने जूती उतार ली। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
टिक टॉक के शौक में घर उजड़ने लगे हैं। सेशन कोर्ट ने बच्चों की तहवील के केस में बड़ा बेटा बाप और 2 छोटे बच्चे मां के सपुर्द कर दिए। बच्चों की वालिदा टिक टॉक वीडियो बनाती है और 5 माह पहले शौहर का घर छोड़ चुकी है। टिकटॉक ने घरेलू निजाम भी दांव पर लगा दिया। सेशन कोर्ट में टिकटॉकर फायजा बीबी ने 3 बच्चों की हवालगी के लिए दरखास्त दायर की। अपने शौहर और सास पर बच्चे जबरदस्ती छीनने का इल्जाम लगाया। बच्चों के बाप और दादी ने अलग ही कहानी सुनाई। अदालत में बताया कि बच्चों की मां टिकटॉक पर वीडियो बनाती है। इस शौक में उसने अपना घर बर्बाद कर दिया। 5 माह पहले घर छोड़कर चली गई। बच्चों की परवरिश दादी ने की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 2.5 साल और 3.5 साल के 2 बच्चे मां के हवाले कर दिए, जबकि 6 साल बच्चा वालिद के सपुर्द कर दिया। फैसले के बाद बच्चों के वालिद और दादी ने एहतजाज करते हुए कहा कि तमाम बच्चे उनके हवाले किए जाएं। टिकटॉकर मां बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। 7 महीने छोड़ के गई है। टिकटॉक बनाती थी, मैं मना करता था ये काम ना करो। दोस्तों के साथ अपने राब्ता करती थी, मैं कहता ना करो ऐसे, ठीक है। ऊपर से मेरे बच्चे आप बाहर चले जाती है, बच्चे मेरे उधर रोते रहते हैं। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में ऑक्सीजन की फराहमी में मुश्किलात। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के 107 में से 87 पॉइंट्स ख़राब हो गए। सिर्फ 20 पॉइंट्स मरीजों के लिए नाकाफ़ी हैं। कोरोना के मरीजों को एमरजेंसी में ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी संगीन मसला बन चुकी है। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी दुश्वार हो गई। एमरजेंसी में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के 107 में से 87 पॉइंट खराब हो गए हैं। सिर्फ 20 पॉइंट ऑपरेशनल हैं, जो मरीजों के रश के बाइस इंतहाई नाकाफी हैं। कोरोना के मरीजों में इजाफे के बाइस अस्पतालों पर दोबारा दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन सप्लाई की अदम दस्तयाबी के बाइस कोरोना के मरीजों को संगीन सूरत हाल का सामना है। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन के खराब सप्लाई पॉइंट फाल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मेट्रो बस के ड्राइवर्स का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी और 4 रोज की बंदिश के बाद मेट्रो बसें चल पड़ी। मेट्रो बसें 4 रोज बाद ट्रैक पर आ गईं। एहतजाजी ड्राइवर्स के साथ एमडी मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुज़ाकरात किए और उन्हें ग्रेजुएटी समेत वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई। 5 रोज से मेट्रो स्ट्राइक चल रही थी। आज पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एमडी जनाब उज़ैर शाह साहब ने आके यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको आपके लीगल राइट्स लेके देंगे। जो आपकी ग्रेजुएटी, जो आपके हकूक़ बनते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। हमारे पास इनकी सिक्योरिटी पड़ी है, हम इनको क्लियरेंस एनओसी नहीं देंगे। तो हमने उनके कहने के ऊपर, उनकी यकीन दहानी के ऊपर ऑपरेशन कंटिन्यू करने की हामी भर ली है। मुलाजिमीन का मौक़िफ़ था कि तुर्क कंपनी अल-बराक से मुआहदा ख़त्म होने पर उन्हें ग्रेजुएटी और बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे, जिस पर वो हड़ताल पर चले गए और डिपो में बसें खड़ी करके सरापा एहतजाज रहे। मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के लिए नया तोहफा। वाइल्ड लाइफ पार्क्स के टिकट महंगे कर दिए। चिड़ियाघर में बच्चों का टिकट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। बड़ों को 40 नहीं 60 रुपए देना होंगे। जू सफारी की सैर के लिए आए बच्चों से 10 की बजाय 30 रुपए लिए जाएंगे, जबकि बड़ों के दाखिला फीस 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। चिड़ियाघर छोटे बड़ों की पसंदीदा तफरीगाह है, लेकिन अब जंगली हयात को देखने के लिए इजाफी अदायगी करना पड़ेगी। चिड़ियाघर में एक बड़ों की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई है। बच्चों की टिकट 10 रुपए इजाफे से 30 रुपए हो गई। कुछ अरसा पहले चिड़ियाघर का साम घर ठेके पर दिया गया, जिसके बाद इसकी टिकट भी 50 रुपए कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप को मजीद बेहतर करें, अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई मुनासिब इंक्रीज है, जो कि ना तो विजिटर की जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है और ये साथ साथ जू की इनकम के लिए भी बहुत बेहतर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत टिकटों में दुगना इजाफा करके उन्हें सस्ती तफरी से महरूम ना करे। यहाँ पे सैर करने आई थी, सिर्फ एक ही जगह थी लाहौर में भी, इतनी इन्होंने महंगाई कर दी। टिकट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिली है तो बच्चों को एंजॉयमेंट मिलता है। अच्छी महंगाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, महंगाई है, बच्चों के घूमने की जगह है, घूमने के लिए आना पड़ता है बच्चों को लेके। जू सफारी की सैर भी अब सस्ती नहीं रही। 20 रुपए इजाफे से बच्चों की टिकट 30 और बड़ों की टिकट 50 रुपए कर दी गई। तुलबा को जू सफारी की टिकट 30 रुपए में मिलेगी। चिड़ियाघर समेत दीगर वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकटों में इजाफा महंगाई से तंग शहरियों और बच्चों से तफरीह छीनने के मुतरादिफ है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। महंगे तामीराती मटेरियल ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी लपेट में ले लिया है। 650 स्क्वायर फीट फ्लैट की कीमत में 2,03,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। फ्लैट की कीमत 29,09,500 रुपए हो जाएगी।
पंजाब हुकूमत लाहौर में 650 स्क्वायर फीट के 4000 अपार्टमेंट्स बनाने जा रही है। 2 बेड्स के अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब कंसल्टेंट ने अपार्टमेंट की कीमत में 2,03,000 रुपए इजाफे की तजवीज दी है। डिजाइन कंसल्टेंट के मुताबिक तामीराती मटीरियल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए हैं। फ्लैट की सिर्फ तामीर पर पहले 22,47,410 रुपए का तखमीना था, लेकिन डिजाइन कंसल्टेंट ने अब 24,50,710 रुपए का तखमीना लगाया है, जबकि दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। कीमत में इजाफे की तजवीज मंजूर की गई तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमत 29,09,500 रुपए हो जाएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खुसूसी ऑडिट के लिए ऑडिट फर्मों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। माली मामलात का खुसूसी ऑडिट होगा। कंपनी को कामयाब बनाने के लिए आइंदा की मनसूबा बंदी भी ऑडिट का हिस्सा होगी। लाहौर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने और कंपनी में होने वाले माली बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक ऑडिट कराया जाएगा। खसूसी ऑडिट से कंपनियों के माली और इंतजामी अखराजात में माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही होगी। हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 साल के माली अखराजात का भी एक्सटर्नल ऑडिट होगा। कंपनी को कामयाब बनाने के लिए आइंदा की माली मनसूबा बंदी भी इसी का हिस्सा होगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी निजी ऑडिट फर्मों से ऑडिट कराएगी। ऑडिट के बाद लाहौर में ट्रांसपोर्ट और रोड सेक्टर के हवाले से मनसूबा बंदी की जाएगी, जबकि ज़राए आमदन के हसूल के लिए भी लाया अमल तय किया जाएगा। महकमा औकाफ का हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार की ज़ेरे ज़मीन पार्किंग ख़त्म करने का फैसला। पार्किंग पंजाब को पार्किंग समा हॉल और जामिया हजवेरिया की तौसी के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। महकमा औकाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत को पार्किंग स्टैंड की अराजी पर दुकानें बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा औकाफ पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मज़कूरा तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी है। ताहम अराजी के इस्तेमाल का हतमी फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुशावरत से किया जाएगा। 2010 में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशत गर्दी के वाक़यात के सबब ज़ेरे ज़मीन पार्किंग को बंद कर दिया गया था। हायर एजुकेशन कमीशन का यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान। 2 साला दौरानिये पर मबनी तहकीकी मंसूबों के लिए HEC असातिज़ा को ग्रांट देगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। मुल्क को दरपेश इक्तसादी, साइंसी और टेक्नोलॉजी के मसाइल पर मुबनी प्रोजेक्ट्स को ग्रांट मिलेगी। 2 साला दुरानिया पे मुबनी तहकीकी मंसूबों के लिए HEC असातिज़ा को ग्रांट देगा। HEC ने यूनिवर्सिटियों को 1 अक्टूबर तक अपने तहकीकी मंसूबे जमा कराने की डेडलाइन दी है। असातिज़ा पर PhD डिग्री और मुस्तकिल फैकल्टी मेंबर की शर्त आयद होगी। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा लोकल चैलेंज फंड्स के तहत प्रोजेक्ट जमा कराएंगे। LDA शोभा टाउन प्लानिंग की बड़ी कार्रवाई। शौकत खानम चौक पर 40 से ज़ायद गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज सर्वमोहर कर दी गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोभा टाउन प्लानिंग 4 ने गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई की। LDA ने खयाबाने जिना पर कायम दुकानों, आउटलेट्स, होटल्स, कैफे, फार्मेसी को सरबमहर कर दिया। कार्रवाई के दौरान खैबर रेस्टोरेंट, अक्सा एस्टेट, व्हाइट बर्गर शॉप, फ्रेंच कॉर्नर, खास कैटरर्स, मेडलिएट फार्मेसी, 313 क्लब को सरबमहर किया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली ने DG LDA के हुक्म पर कार्रवाई की। नौकरी का झांसा देकर 2 फिलिपानी खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने का मामला। ज्यादती का शिकार 2 फिलिपानी खवातीन इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। मुल्जिम अब्दुल रहमान की जमानत खारिज करने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान ने केस पर समाअत की। फिलिपानी खवातीन सेशन अदालत में पेश हुई और मुल्जिम अब्दुल रहमान की जमानत खारिज करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने 2 गैर मुल्की खवातीन को नौकरी का झांसा देकर अपने ऑफिस बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। फिलिपानी खवातीन का कहना था कि मुल्जिम अब्दुल रहमान ने उनके साथ ज्यादती की और मुल्जिम मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गैर मुल्की खवातीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और CCPO लाहौर से इंसाफ की अपील की है। अदालत ने पुलिस से कल मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने का ये मामला है। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए 50,000 के जमानती मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मुल्जिम रिजवान को जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज शीमा के रूबरू पेश किया। थाना TB सिटी के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी हैं। मुल्जिम रिजवान से किसी किस्म की बरामदगी की तवक्को नहीं है, लिहाजा जेल भिजवा दिया जाए। मुल्जिम रिजवान के वकला ने जुर्म काबिल जमानत होने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दायर की। वकला ने इस्तदा की कि मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया।
کہ محکمہ ایکسائز نے 7 لاکھ سے زائد اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر کے لیے استعمال ہونے والے TO فارم ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے ٹرانسفر کے لیے TO فارم ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل DG رضوان شیروانی کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 7 لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر چل رہی ہیں۔ اگلے ماہ سے بائیو میٹرک سسٹم کا آغاز ہوتے ہی TO فارم کینسل کر دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر گاڑی موٹر سائیکل کی ٹرانسفر کے لیے TO فارم 300 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ شہری گاڑی کی فروخت کے ساتھ ہی TO فارم لکھ کر رکھ لیتے ہیں اور گاڑی کئی سال ٹرانسفر نہیں کرواتے، جس سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایڈیشنل DG رضوان شیروانی کا کہنا ہے کہ اوپن لیٹر کے خاتمے سے ای چالاننگ بہتر ہوگی اور چالان اصل مالکان کے گھروں میں جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ عوام اپوزیشن نہیں، حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2023 سے پہلے عام انتخابات کا اپوزیشن کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب نے سندھ کے عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھانے پر حلیم عادل شیخ کی خدمات کو سراہا۔ گورنر پنجاب اور حلیم عادل شیخ نے اپوزیشن کو احتجاجی تحریک کی بجائے عام انتخابات کے انتظار کا مشورہ دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ عوام اپوزیشن نہیں، حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنا رہے ہیں اور کوئی بھوکا نہیں سوئے، حکومت کا تاریخی پروگرام ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا کریڈٹ بھی موجود ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاسی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ سندھ کے عوام کے مسائل کا حل وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کو مضبوط اور خوشحال بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کی 15 سروس کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت کی زیر سربراہی اجلاس میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں CEO سیف سٹیز اتھارٹی کامران خان نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے 15 سروس کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ لاہور شہر میں لگے خراب کیمرے بلا تاخیر مرمت کرائے جائیں۔ ای چالان کی غیر فعال سائٹس کو فعال بنایا جائے۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے نظر ثانی شدہ فیصلوں کی کابینہ سے منظوری لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مینار پاکستان واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عشرہ محرم الحرام بین المسالک ہم آہنگی کے ساتھ گزرا۔ محرم الحرام نے اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کا مسلک چھیڑو نہیں پر عمل درآمد کیا گیا۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ مینار پاکستان میں لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ اگر کسی کو لڑکی کے آنے پر اعتراض تھا تو وہ پولیس کو آگاہ کرتے۔ مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام بادشاہی مسجد میں شہادت حضرت امام حسین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد، علماء کرام اور مشائخ اعظام سمیت DC مدثر ریاض نے بھی خصوصی شرکت کی۔ بادشاہی مسجد میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے تھی۔ ان کی شہادت تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی قربانی کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ 11 محرم الحرام کا شب ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کٹری باجوہ چونا منڈی سے برآمد ہوا۔ عزاداروں نے امام عالی مقام کو پرسہ دیا۔ لیاقت علی مرحوم اور پرستان کے زیر اہتمام کٹری باوا چونا منڈی سے شب ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ معروف ماتمی اور نوحہ خوان سنگتوں نے امام عالی مقام کو پرسہ دیا۔ راشد اترے، رضوان اترے، ارمان اترے، جہاں زیب، علی بہادر، علی مشتبہ سمیت درجنوں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کی۔
सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का 100 अफगानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सदर UMT का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल हालात में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सदर इब्राहिम हसन मुराद ने 100 अफगान तालिबात की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि अफगान खवातीन को वज़ाइफ की फराहमी का मकसद ख्वानगी की सतह बुलंद करना है ताकि वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। इब्राहिम हसन मुराद ने मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि वो बेहतरीन तालीम और महारत हासिल करें ताकि हम तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ममालिक की सफ में खड़े हो सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्टूडेंट्स की पहली सालाना कांग्रेस का आगाज़ हो गया। मुल्क भर के डेंटल इदारों से तलबा ऑर्डिनेंस की शिरकत। कांग्रेस के पहले रोज़ तलबा ने पेशा वराना इक़दार के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने सालाना कांग्रेस का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर जावेद अकरम ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में डेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। यही वजह है कि ओरल कैंसर के मर्ज़ में पाकिस्तान दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। उन्होंने नौजवान डेंटिस्ट को हिदायत की कि वो एंटीबायोटिक्स के ज़रूरी और गैर ज़रूरी इस्तेमाल में फ़र्क करना सीखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।